नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र राय। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर प्रस्तावित नए कैथल बाईपास के लिए अधिग्रहित की गई भूमि की मुआवजा राशि को बढ़ाने को लेकर तितरम मोड़ पर पिछले 39 दिनों से चल रहे किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर प्रस्तावित नए कैथल बाईपास के लिए अधिग्रहण की गई भूमि की मुआवजा राशि को बढ़ाने को लेकर तितरम मोड़ पर पिछले 39 दिनों से चल रहे किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। किसान नेता धर्मपाल छोतर और राजेश कौत ने कहा है कि यहाँ किसानों की जीत हुई है। उन्होंने कहा है कि किसानों ने अपने हकों के लिए संघर्ष किया और किसान न्याय की मांग कर रहे थे। आज उनकी मांगों को सरकार और जिला प्रशासन ने पूरा किया है, जिस कारण किसानों में खुशी की लहर है और किसान आज लड्डू बांट रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कृष्ण मुरारी ने कहा है कि जब से किसानों का यह आंदोलन चल रहा था, पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे सुरक्षा प्रबंधन किए हुए थे। उन्होंने कहा कि किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म होने से पुलिस को राहत जरूर मिलेगी। जो शुरू में अवार्ड मांगा था, आज वो अवार्ड हमें मिल गया है। हम सच्चाई पर थे और सच्चाई की जीत हुई है। 48 दिन लगे हमें इस लड़ाई को लड़ने में, लेकिन हम सच्चाई पर थे, इसलिए हमने ये जीत हासिल की। इसमें हमारे जो नौजवान हैं उनका भी योगदान रहा और खास करके माताओं का, बहनों का और यहाँ का जो लोकल आदमी थे, उन्होंने बड़े लंबे संघर्ष के बाद ये जीत हासिल की है। इसलिए आज हम इस पर सब खुश हैं। अपने लाडू बांट के खुशी का इजहार किया है। आज हम जीते हैं, सच्चाई की जीत, झूठे हार गए, सच्चे जीत गए। क्या फैसला हुआ है? क्या थी आपकी मांग? हमारी मांग ये थी कि जो आगे और पीछे का जो अवार्ड दिया गया, हमारे को भी उसी मूल कीमत के आधार पर अवार्ड दिया जाए। सरकार ने किन मांगों पर सहमति? मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ एक ही बात पर हमारा समझौता हुआ है, इक्विटी इन जस्टिस। एक कोई शब्द है धारा 28 का सेक्शन 7 में इसका प्रयोजन दिया गया भूमि अधिग्रहण में, और उसके तहत किसी को भी किसी के बराबर मुआवजा दिया जा सकता है। मामला दर्ज किया? हाँ, मामला दर्ज की प्रशासन ने हमारे को आश्वासन दिया है कि अब इस आंदोलन के दौरान जो आपके ऊपर FIR दर्ज हुई थी वो वापस ले ली जाएंगी। आंदोलन इस तितरम मोड़ पे चल रहा था, इसमें सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जो आगे पीछे जो गांव हैं उनको जितना मुआवजा मिला है उनके समान मुआवजा इनको दिया जाएगा, और उसी समझौते पर आज ये धरना ख़त्म हुआ है। जो पिछले गांव को जो 45 लाख से 47 लाख तक का मुआवजा मिला है, उतना ही मुआवजा इन किसानों को मिलेगा, ये आश्वासन इनको दिया गया है। 47 लाख 40 हज़ार के करीब इनका मुआवजा तय किया गया है। क्या केसेस वगैरह के बारे में? केसेस वगैरह के बारे में कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए आगामी कार्रवाई की जाएगी, और इसके लिए सरकार से बातचीत जारी है। क्या मानते हैं कि जिला प्रशासन को एक जो है बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से आंदोलन चल रहा है? बिल्कुल राहत मिली है। सिर्फ प्रशासन को ही नहीं, से किसानों को भी इस आंदोलन खत्म होने से राहत मिली है। आंदोलन चल रहा था तो हमारी फोर्स स्ट्रेंथ 2 थी, तो आज रिलैक्स हुई है, तो राहत तो नेचुरली बात है। और रही कानून व्यवस्था की बात, तो जब से आंदोलन चला है तो 2 दिन थोड़ी देर के लिए छोड़ के बाकी रोड ब्लॉक भी नहीं हुए, और ना ही किसी कोई ऐसी सिचुएशन आई कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ हो। तो कुल मिलाकर कानून व्यवस्था इसके दौरान भी ठीक ठाक रही है, और आज इसका जब समापन हो गया तो आगे हम रिलैक्स भी हैं और भी ठीक रहेगी। कैथल से राजेश सेठी की रिपोर्ट। यमुनानगर के खजूरी रोड पर बाइक सवार 3 नकाबपोश युवकों ने पिस्तौल के बल पर प्लाईवुड फैक्ट्री के मुनीम से 6 लाख रुपए लूट लिए। इससे छीना झपटी में 5 लाख रुपए सड़क पर ही गिर गए। यमुनानगर के खजूरी रोड पर बाइक सवार 3 नकाबपोश युवकों ने पिस्तौल के बल पर प्लाईवुड फैक्ट्री के मुनीम से 6 लाख रुपए लूट लिए। इस छीना झपटी में 5 लाख रुपए सड़क पर गिर गए। इस दौरान शोर सुनकर मौके पर पहुंचे अन्य कर्मचारियों के कारण बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद हवाई फायर करते हुए फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बदमाशों को पकड़ने के लिए विभिन्न टीमों का गठन कर दिया गया है। घटना ये थी जी कि जैसे वहाँ से कैश लेके आई है पल्ली फैक्ट्री नोटबंद से, तो यहाँ पे अपने मोड़ पे ही 3 बंदे थे वो, और 2 बंदे यहीं खड़े थे। एक बंदा बाइक पे पहले आगे गया, उसके बाद घूम के वो जैसे ही
घूमा वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे यानी कि उनसे कैश खींची। तो कुल कितना कैश था उनके? कैश तो पता नहीं, कैश था सर उनके? 11 लाख रुपए। तो सर कितने आरोपी थे, कुछ पता लगा? 3 थे जी। तो कैसे आए थे सर? बाइक पे थे, अपाचे बाइक थी उनके पास और बिना नंबर की थी वो। उसके बाद वाइट कलर की थी। तो उसके बाद उन्होंने उनके साथ यहाँ पे छीना झपटी करी 2 बंदों ने। एक बंदा यहाँ से बाइक घुमा के लेके गया, उनके पास यानी कि पिस्टल वगैरह भी थी, उन्होंने फायर करी है यहाँ पे। उसके बाद उनके थैले में छीना झपटी हुई, थैले से गिर गया अमाउंट उनका। तो उसमें उन्होंने जितने उनके हाथ लगे यानी कि उसमें से तो उन्होंने उतना उठाया, और जो यानी कि दूसरे कैशियर थे वो उन्होंने भी यानी कि उसमें से पकड़ने की कोशिश करी उनके साथ में। और जो दूसरा था उनके साथ में वो उनके पीछे भागा भी, उतने में वो बाइक पे बैठे और यानी कि निकल गए। फिर उन्होंने एक फायरिंग वहाँ करी अपना कांटे पे, एक कांटे पे जाके आगे करी। फिर एक चाय वाले की दुकान है, वहाँ जाके हवाई फायरिंग करी। तो ये घटना घटी यहाँ पे। कैशियर है, वो अपना पैसे लेकर के आ रहे थे और पीछे हमारे स्टाफ एक था, मनोज शर्मा जी थे, वहाँ पे वो बाइक लेकर के आ रहे थे। तो यहाँ कॉर्नर पे जो हमारे कांटे के जो ऐसे से अंदर हुए ना, यहाँ पे 2 बंदे खड़े हुए थे। वो बाइक लेकर के एक बंदा पीछे से इधर से गया बाइक लेकर के। तो उसके बाद उन्होंने छीना झपटी करने लगी, मोटरसाइकिल रुकवा दिया, रिवॉल्वर निकाल कर दिखाई, उसके बाद फायरिंग करी। जब उन्होंने पैसे कैश गिर गए, बैग फट गए। उसके बाद फिर उन्होंने पीछे जो पकड़ने की कोशिश करी, जब उन्होंने फायरिंग कर दी। उसके बाद फिर भाग गए, इधर बंदे मोटरसाइकिल पर तुरंत भागने लगे। फिर कांटे कॉर्नर पे जाकर के फिर अपना फायरिंग कर दी। फिर भी बंदा पीछे गया, फिर रोड पे जाकर फायरिंग किया। उसके बाद भाग गए। तो कितने आदमी थे? 3 बंदे थे। ये तीनों ने वो पट्टी बांध रखी थी मुँह पे। तो क्या मोटरसाइकिल पे थे? हम मोटरसाइकिल पे थी, तीनों बाइक पे थे। तो मारपीट भी है? छीना झपटी हुई ना जी। बुजुर्ग आदमी थे, हमारे अकाउंट बुजुर्ग आदमी थे, उनको भी चोट थोड़ी लगी हुई है, गिर गए थे वो भी बाइक से नीचे। तो ये यमुनानगर से राजकुमार सैनी की रिपोर्ट। करनाल पुलिस ने सीएम सिटी करनाल के भाजपा किसान मोर्चा के जिला प्रबंधक सुखबीर सिंह संधू समेत 8 लोगों के खिलाफ स्कूल को जालसाजी कर हड़पने के आरोप में मामला दर्ज किया है। करनाल पुलिस ने सीएम सिटी करनाल के भाजपा किसान मोर्चा के जिला प्रबंधक सुखविंदर संधू समेत 8 लोगों के खिलाफ स्कूल को जालसाजी कर हड़पने के आरोप में मामला दर्ज किया है। इसके बाद भाजपा नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने यह कार्रवाई घरोड़ा निवासी शिकायतकर्ता कर्मवीर पन्नू की शिकायत पर दर्ज की है। करनाल पुलिस को शिकायतकर्ता कर्मवीर पन्नू द्वारा लंबे समय से शिकायत की जा रही थी कि उसके बाद शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री के करनाल ओएसडी अमरिंदर सिंह को भी शिकायत की थी। वहां से भी समय रहते कोई कार्रवाई अपनी ही पार्टी के जिला प्रबंधक के खिलाफ नहीं हुई थी। बाद में शिकायतकर्ता कर्मवीर पन्नू ने पुलिस अधीक्षक करनाल पंकज नैन को शिकायत दे बताया कि उन्होंने 9 आदमियों के साथ मिलकर करनाल में घरोड़ा में श्री सरस्वती एजुकेशनल सोसाइटी साल 2003 में बनाई थी, जो जिला करनाल में पंजीकृत है। मेरा इसमें ऑडिट का पद था। कुछ भूमाफिया इसमें नाजायज तौर पर शामिल हो गए और सभी ने मिलकर साजिश रच उनके जाली दस्तखत कर स्कूल व सोसाइटी से धक्के मारकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। सभी ने जान से मारने की उन्हें धमकी दी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि दोषियों की भाजपा सरकार में ऊंचा रसूख होने व मुख्य दोषी रघुवीर संधू को करनाल जिले का भाजपा किसान मोर्चे का प्रधान है, जिसके चलते कई महीने लग गए उन्होंने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने में, लेकिन आखिरकार थाना सिविल लाइन में मुख्य आरोपी करनाल भाजपा किसान मोर्चा के जिला प्रबंधक रघुवीर संधू, उनकी पत्नी कृष्णा संधू समेत 8 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर ही लिया। जो धोखाधड़ी का बीजेपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है सर, हमने एक स्कूल पढ़ा था ग्राउंड में, शरण वाटिका सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, और उसमें सोसाइटी के तहत उसका स्कूल चला रहा श्री सरस्वती एजुकेशन सोशल सोसाइटी। तो सर एक आदमी एक्सपायर हो जाता है, हमारा मेंबर, हम 9 मेंबर थे, तो उनकी कुछ दिक्कत थी, उन्होंने जमीन अपनी बेच दी। तो ये आदमी एंटर कर गया, 2-3 और बेच दी जमीन, बिकती है कभी सोसाइटी नहीं बिकती। इसमें इसने सोसाइटी में घुस के जाली सब के साइन करके मेरे कम से कम 50 जगह साइन जाली किए हैं। और उसमें इसने क्या किया, मेरे अटेंडेंस दिखाता रहा और मेरे फेक साइन करता रहा ताकि इसे उसका ना हो। मेरा उसमें ऑडिटर का पद था, मैं फाउंडर मेंबर हूँ। इसने मेरे को सिंपल मेंबर बना के मेरे पद पे इसने अपनी बिटिया को उठा दिया, मेरे जाली साइन करके। ऐसे करके इन्हें मेरा सब कुछ हड़प दिया सर। क्या नाम है इसका मुख्य आरोपी? इसका सर ये सुखबीर संधू, बीजेपी का जिला किसान सेल का प्रधान है करनाल डिस्ट्रिक्ट का। तो रुतबा दिखाता था उसका? सर कभी मतलब 20 वर्ष में जान से मारने की धमकी दे चुका है।
और बार बार पैसे की, पावर की, हर चीज़ की मतलब दबाव बनाने की कोशिश करता है। आदमी ले आता है 20-20 कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कभी। तो काफ़ी मशक्क़त हुई मामला का सर। मैं इसमें कई साल तक खा रहा हूँ और अब आके इस पर प्रशासन और बाकी जितने भी पदाधिकारी हैं सब ने इसमें मदद की। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। इसको रोक दिया गया आगे कार्रवाई करने से, इसके खिलाफ FIR लॉन्च होगी है। अब आगे भी मैं ये दुआ करता हूँ प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। क्या रोक दिखाता था सरकार में? सर ये कहता है भाई मैं तो ये हूँ, मैं सरकार में पदाधिकारी हूँ, तो मेरा क्या कर देगा, मैं तो पूरी तरह प्रशासन नहीं छोड़ सकता, मैं तो उठवा दूंगा, मरवा दूंगा, अपने बच्चों को पाड़ ले, बुखार दूंगा, मतलब हर बात में गालियाँ देता है। तो कहाँ मामला दर्ज हुआ, क्या मामला दर्ज? सर ये सिविल लाइन थाना करनाल में मामला दर्ज हुआ है, सेक्टर 9 चौकी में पड़ता है, जहाँ पे मैटर गया हमारा। और अभी भी इसके एक साथी का फ़ोन आया, मैंने उसमें मिस कॉल थी, मैंने तो उसको अचानक वैसे मिला दिया। उसमें कहता है वो आदमी, उसे उधर से आवाज़ आती है, मानता नहीं, एकदम फ़ोन कट गया। पीछे उसके पीछे भी सुबह संधु की आवाज़ आ रही थी। सिर्फ 7 सेकंड में फ़ोन चलाया और मैं अभी आपके पास आया हूँ। तो खतरा है मुझे सर, जान का पूरा खतरा है। अरेस्ट तो नहीं हुआ? नहीं सर, कोई अरेस्ट नहीं हो रहा। इसने सर ट्रेजरी में भी इसने बैंक में इसने 500 रुपये का चालान जमा करवाया और उसका 500 का 3500 बना के इसने जिला रजिस्ट्रार फॉर्मेट सोसाइटी को जमा करवा दिया। सरकार को भी 3000 का चूना लगाया है, जो कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट RT लगा के सारे मेरे पास सबूत हैं, हर चीज़ है मेरे पास। लेकिन अगर प्रशासन कार्रवाई करे तो ये आदमी पिंजरे में जा सकता है। सर मामला है सर, ये जो स्कूल की धोखाधड़ी में अपना नेता समेत कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। हाँ, कल हमें कंप्लेंट मिली थी कि सरस्वती एजुकेशन सोसाइटी है बरोंडा के अंदर, उसके एक मेंबर ने हमें कंप्लेंट दी है कि उसको ना हाजिर ना दिखाकर और उसके वो किया है, उसको सदस्य को निलंबित कर दिया गया है। तो इसके रिगार्डिंग हमने कंप्लेंट मिली थी, तो उसके अंदर केस रजिस्टर कर दिया और अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कौन कौन आरोपी हैं इसमें? इसमें उसी के सोसाइटी के ही मेंबर आरोपी हैं, 6-7 मेंबर्स आरोपी हैं। तो मुख्य आदमी का क्या नाम है सर? इसमें मुख्य आदमी का नाम के भी कर रहे हैं जांच, बाकी देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, क्या नाम है? इसमें 6-7 आदमी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सुखवीर संधू और उसके जो सदस्य हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मेन आदमी में सुखवीर संधू। तो आगे की कार्रवाई की जाएगी? हाँ, अभी इन्वेस्टिगेशन कर लिए, पूरा का पूरा रिपोर्ट वगैरह लेके, और जैसे ही फाइल के ऊपर आती है हम आगे कार्रवाई करेंगे। करनाल से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम हरियावाला में देर रात नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में जाकर तांडव मचाया। बदमाशों ने घर वालों को तमंचे के बल से मारकर घायल कर दिया। कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम हरिवाला में देर रात नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में जाकर तांडव मचाया। बदमाशों ने घर वालों को तमंचे के बट मार कर घायल कर दिया। घर वालों ने साहस का परिचय देते हुए शोर मचाया, जिससे नकाबपोश बदमाश भाग खड़े हुए। मुरादाबाद रोड पर कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम हरियावाला निवासी सुनील कुमार उर्फ बिल्लू अपने परिवार के साथ घर में सोया हुआ था कि अचानक नकाबपोश बदमाशों ने घर के दरवाजे पर जोर का धक्का मारा, जिससे दरवाजे की कुंडी खुल गई। इसके बाद बदमाश घर के बरामदे में सो रही सुनील की मां महादेवी के पास जा धमके। उसके बाद मां के शोर मचाने के बाद शोर सुनकर सुनील तथा उनका परिवार जाग गया। उसके बाद बदमाशों ने सुनील के साथ मारपीट की तथा सुनील के सर में तमंचे के बट मारकर उसे घायल कर दिया। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर कुंडा थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना के बाबत जानकारी ली। क्या हुआ था पूरा जब आप लोग? ऐसा हुआ, अब मैं यहाँ लेटी हुई थी तो यहाँ पे मैं आके पहले एक आया, फिर 2 आए, फिर 3 देखे मैंने, चौथा नहीं देखा। अच्छा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ऐसे करते रहे। मैं खाट पे लेटी गई, उठी भी नहीं खाट पे से। उसके बाद में भैया की तरफ मुड़े, मेरे बच्चे की तरफ। जब मेरे बच्चे की तरफ मुड़े तो मैंने फिर ये दरवाजा खोल के मैं इधर को भाग, चल के दिखाऊं? नहीं ऐसे बताते हो। हाँ, बस इधर को गई मैं, फिर मैंने आवाज लगाई पड़ोसी कोई नहीं उठा। इतने में अंदर आई तो कहने लगे अम्मा, फिर मैं इधर को गई, अपने किराएदार 2 किराएदार रहते हैं, ये आए तो फिर भागी। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? अब आप क्या चाहते हो? अब बताओ क्या चाहूँ कि पकड़ो, मिले तो
पुलिस से क्या उम्मीद करती हो आप? बस पुलिस से यही उम्मीद करूँगा भाई करोगे अपना काम जो भी करना है। पकड़ लें। हम लोग सो रहे थे, अचानक दरवाजा तोड़ा गया। तोड़ने के बाद 4 आदमी अंदर आए। माता जी जहाँ सो रही थी उन्होंने शोर मचाया, उनकी आवाज़ सुन के मैं आया। मेरे आने के बाद मैंने देखा कि 4 आदमी माँ को घेरे हुए थे। मैं जब उनके पास गया तो वो मेरी तरफ को झपटे, थोड़ी सी मेरे से हाथापाई करी। मेरे सिर पर उन्होंने कुछ तमंचे के टाइप से प्रहार करा और एक बार ज़्यादा हम शोर मचाने लगे। अम्मा दूसरे दरवाजे से बाहर जाने लगी, शोर शराबा ज़्यादा सुन के वो भाग गई और मेरे तमंचा ये मार गई। इसके बाद गांव के लोग आ गए, हम लोगों ने उनका पीछा किया। पीछा करने के बाद आगे जाके उन्होंने फायर किया। फायर करने के बाद वो भाग गई। हमारे पास निहत्थे थे इसलिए हम कोई ज़्यादा फिर कर नहीं पाए। यहाँ पर जो है चप्पल वगैरह क्या चप्पल थी, जब भागते हुए गए तो दीवार कूद के गए तो एक चोर जो भी था वो उसकी चप्पल है जो। काशीपुर से पौरुष यादव की रिपोर्ट। काशीपुर में युवती के साथ शादी का झांसा देकर पिछले 2 साल से शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। युवती ने जब युवक पर शादी का दबाव बनाया तो वह मुकर गया। काशीपुर में युवती के साथ शादी का झांसा देकर पिछले 2 साल से शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। युवती ने जब युवक पर शादी का दबाव बनाया तो वह मुकर गया। यही नहीं, पीड़िता ने आरोपी युवक पर अपने दोस्तों के साथ भी हम बिस्तर होने के लिए मजबूर करने का भी आरोप लगाया है। शहर के मोहल्ला रहमखानी के रहने वाले रामपाल तोमर की पुत्री शालिनी का पड़ोस में रहने वाले प्रशांत यादव पुत्र जदुवंश यादव के सह प्रेम प्रसंग चल रहा था। पीड़िता शालिनी के मुताबिक पिछले 2 साल से प्रशांत उसे अपने साथ बतौर पत्नी के रूप में अपने यहाँ रखे हुए था। इस दौरान आरोपी प्रशांत ने उसे शादी का झांसा देकर 2 साल तक एक गांव में अपने पास रखा। इस दौरान उसका शारीरिक शोषण भी किया। इस बीच युवती के परिजनों ने उसे संबंध तोड़ दिए। प्रशांत यादव नामक युवक ने उसे कमाई का साधन बना दिया। आरोपी ने उसे अपने दोस्तों के साथ हम बिस्तर होने के लिए दबाव बनाया था। युवती के मुताबिक विरोध करने पर आए दिन उसके साथ मारपीट की जाती थी। आरोपी ने उसे मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद पीड़िता शालिनी ने कोतवाली की शरण ली। लेकिन अफसोस, पुलिस इस पूरे मामले में आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उल्टा पीड़िता पर ही समझौते का दबाव बना रही है और कुछ भी कहने से बच रही है। मारपीट हुई है, मतलब जिस इंसान के साथ में मैं रह रही हूँ वो 2 साल से लगातार डेली मेरे साथ में रह रहा है और डेली रोज मारता है मुझे और अपने दोस्तों के लेकर साथ में घर पे लेकर आता है। गलत काम करने के लिए बोलता है, नहीं करती हूँ तो मारता है और क्या कहते हैं दहेज की वो रखता है, गलत काम करने के लिए भेजता है बाहर, कहता है जा, नहीं जाती तो फिर मारता है। उसके घर वाले भी यही बोलते हैं। अच्छा, गलत काम करने के लिए अपने साथ तो साथ, लेकिन दोस्तों के साथ भी करने के लिए बोलता है? हाँ जी। ये कितने साल से चल रहा है? 2 साल। काशीपुर से पौरुष यादव की रिपोर्ट। करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गांव ऊंचा सामान के खेत में युवक युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गांव ऊंचा सामान के खेतों में युवक युवती के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। दोनों ने कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की है, ऐसा दोनों के शव देखकर लग रहा है, क्योंकि उनके मुंह से झाग निकल रहा था। दोनों की उम्र 20 साल के आसपास है। अभी तक दोनों की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल यहाँ ऑनर किलिंग का मामला भी दिखाई देता है कि दोनों को मारकर खेतों में फेंक दिया गया हो। पुलिस कोशिश कर रही है कि यह किस शहर के रहने वाले हैं, इस बात पर पता लगाया जा रहा है। इनके पास से एक मोबाइल फोन मिला है जिसको पुलिस ने ट्रेसिंग पर ले लिया है। जी सर, ये कहाँ से शव मिले थे, क्या पता चला जी? ये जो ऊंचा समाना के खेतों में मिले थे हमें, और हमारे को सूचना मिली थी थाना में भी एक लड़का और एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। वहाँ पर हम मौका पर पहुंची पुलिस और SHO साहब भी साथ में गए थे। तो वहाँ पर देखा तो एक लड़का और एक लड़की की मृत अवस्था में डेड बॉडी मिली है। उनको एम्बुलेंस का प्रबंध करके सिविल अस्पताल में उनकी 72 घंटे के लिए रखवाया गया है। इसके बाद उनका वहाँ एक मोबाइल भी मिला है, वो ट्रेसिंग पर लगाया गया है और उनकी जैसे भी लोकेशन होगी उनके घर वाले से सूचित करके आगे की कार्रवाई अमल। और भी कुछ मिला, कोई रेलवे टिकट या कुछ? हाँ, रेलवे टिकट में मिला है, लेकिन वो सोनीपत से पानीपत और पानीपत से अम्बाड़ा कैंट का। आज की डेट का है जी? वो 5/9 पुराना है। हाँ, कल की डेट का। कल की, ठीक है। तो पता चला वैसे कैसे जहर खाया लगता है क्या? हाँ, लगता है कुछ ऐसा, मतलब सल्फास की गोलियां। करनाल से संजय कुमार की रिपोर्ट।
फिलहाल खबरों में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।